कि बोलने के संदर्भ में तीन प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। एक धारा प्रवाह, Narrow becomes barren, and barren becomes narrow because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay, बड़ा तोतला नहीं तो मैं तोपते उड़ा दूंगा। और तीसरा हगलाता है, वो क्या करता है, उसी शब्द को बार बार कोशिश करता है बोलने का। जैसे यहाँ पे देखो ना, ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा मल्टीप्लाई धारा प्रवाह ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 120 हो गया धारा प्रवाह। नेक्स्ट, ये धारा प्रवाह बोलने वाला, जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहा था। दूसरा तोतलाने वाला क्या है, ऐसा कर सकता है, वो मतलब लगभग मिलता जुलता तो रहेगा लेकिन उसमें डिफरेंस रहेगा, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे जानते हो क्या बोल रहा है, खग जाने खगी की भाषा बोलते हैं ना, वैसा ही, लेकिन लगभग हमको समझ में आता है क्या है। जैसे 2 इंटू 3 करना है तो वो 3.5 कर दिया, थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तोतलाने वाला, तो ये हो गया 7। लेकिन कोई ऐसा हगलाता है बार बार उसी को ऐसा, दो गुड़ा दो ऐसा है, इस तरीके से हगला रहा है। तो ये जैसे 2 गुड़ा 2 ये 8 हो गया। तो यदि हम 2 बार 3 बार करते हैं तो ये क्यूब कहलाता है, और उसी को 2 बार गुणा कर दिए, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, तो ये कहलाता है स्क्वायर कहलाता है बेटा, जिसको हमको पढ़ना है। ये कहलाता है क्यूब, और इसी को लिखेंगे 2 का क्यूब, और ये कहलाता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसा 4 स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू आता है यहाँ पे, ये वैल्यू आया 4, ये वैल्यू आया 9, ये वैल्यू आया 16, ये सारे नंबर कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। याद रखना इस नंबर को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जैसे देखो, मैं 1 का स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 1। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 81। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 600। ये सारे नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 है, ये नंबर कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। आगे इसी पे देखते हैं, 1 का जोड़ीदार, 1 पर 1 11, 11 गुणा 11, 11 का स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, 121 परफेक्ट स्क्वायर है। 121 के बाद 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। फिर 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196। 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। फिर 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256। फिर 17 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। फिर 289 के बाद आता है 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 324। फिर 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 361। फिर आता है 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये आपको पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। आगे देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर देखना और उसके यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, 2 चीज़ देखेंगे बेटा।
यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर और सेम यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यूनिट डिजिट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें इकाई का अंक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इकाई का अंक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही होगा। 10 डिजिट नहीं है, वो संख्या है जो 2 डिजिट से बना है, 1 और 0 से। अब देखो जीरो वाला, देखो तो जीरो वाला कौन सा है? ये दिख रहा है ना, ये जीरो वाला, ये देखो 0, और ये परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर और उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट, तो दोनों सेम है। जीरो वाले का 0 है, जीरो वाले का क्या है? 0। 1 वाला का देखो, 1 किस में आता है? 1 में आता है, 11 में आता है, 21 में आता है। तो 1 का स्क्वायर क्या है? 1, और 11 का स्क्वायर क्या है? 121। तो इसका यूनिट डिजिट देखो, ये इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1, इसका यूनिट डिजिट 1, लेकिन उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखो क्या है? 1 आ रहा है ना। तो 1 यूनिट डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 1। 2 वाला देखो, 2 में कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 12 आएगा, 32 आएगा, 42 आएगा, 102 आएगा, 1002 आएगा, ऐसे नंबर है ना। तो उसके स्क्वायर में क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, तो वहां यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4। तो 2 यूनिट डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। 3 का बताओ? वेरी गुड। 4 का? 5 का? 6 का? 7 का? 7 नहीं, 9 देख लो। 7 मतलब देखो, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो 9 9 आ रहा है ना। तो 7 7 नहीं देगा, 7 9 देगा। 8 का और 9 का? अब डिजिट तो इतना ही होता है, कुछ और होता है? अब यहाँ एक समस्या आई होगी, आप ऑब्जर्व करो, इसमें कौन कौन सा डिजिट है जो आया है, कौन कौन सा है जो नहीं आया है, थोड़ा सा देखना। 0 आया है, पहले सबको लिख ले। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतना ही है जो हो सकता है। 0 आया है बेटा? 0 आया है। 1 2 2 नहीं आया। 3 4 5 6 7 नहीं आया। 8 9, तो बेटा यहाँ पे आप ये देख लो ये 2 3 और 7 8, ये नंबर यदि यूनिट डिजिट में हुआ मतलब वो पक्का है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसी पे अंक करता है, 0 पे, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे। यदि 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, मतलब देखते ही बता दोगे, नहीं होगा, है ना। कई लोग को देख करके बता देते हैं ना, देख के बता दे ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा आदमी है, और कई लोग ऐसे शकल सूरत से लगता है कि ये चोर बदमाश लगता है, बोल दे नहीं। बस वही कहानी देख करके बता सकते हो। जैसे यहाँ पे आप बताना बेटा, ये अब आते हैं क्वेश्चन पे ना, ये यहाँ पे ये बताओ 2032 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? कारण क्या है? एंडिंग विथ 2। 2048 कारण लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 8, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट इज 8।
therefore this number is not a perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर ऐसे लिखना है ना, ये पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखना है। एक को बता दिया, सबको लिख सकते हो। 1027 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? लास्ट डिजिट क्या है इसका? 7। वो नंबर क्या है? 1089। ये नंबर है 1089। हाँ 9 है तो चेक करना पड़ेगा, हो सकता है वो परे रिजेक्ट नहीं करोगे। जैसे कोई 3 प्रकार के आदमी, एकदम सीधा साधा देखते ही पता चला अरे ये ऐसा नहीं बनवा। दूसरा एकदम सकल सूरत से लगता है कि बहुत बदमाश, अधिकांश निकल भी जाता है, होता है ना। तीसरा बीच वाला, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि ऐसा आया, ये 2 3 7 8 को छोड़ करके आया, मतलब ये समझो कि हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। 50-50 वाला है वो, ठीक है। हाँ तो ये तो नहीं होगा, इसको चेक करने से पता चल जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसको निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका है हमारे पास, इस तरीके से करते हैं बेटा उसको। 1089 को कैसे करेंगे, चेक करेंगे नॉट परफेक्ट। वो कॉन्फिडेंस देख रहा है, 2 पंचे 10, 2 चौं 8, तो 2, अरे उल्टा चले गए, 3 2 से तो होगा ही नहीं। 9 8 17 1 18, 3 से 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 तिया 3 से 1 3 2 1 2 1, फिर 11 11 में 121। देखो ये भी 2 बार आया, ये भी 2 बार आया है, इसलिए वो परफेक्ट इसका नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा यदि आता है 0 1 4 5 6 9, ये नंबर आता है मतलब हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखो, थोड़ा सा इसमें एक चीज और देखेंगे। आगे है which one among 64 square 108 square 292 square 36 square has last digit 4। ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो लास्ट डिजिट 4 कौन देने वाला है? तो लास्ट डिजिट 4 कौन कौन देता है ये देख लो, 4 और 4। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो और 8 हो, 2 और 8, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो या फिर 8 हो, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा। तो कौन कौन सा नंबर है जो 2 और 8 पे समाप्त होता है? ये होता है तो ये कट, ये यस, ये इसलिए 108 स्क्वायर एंड 292 स्क्वायर will end with डिजिट 4। समझ में आ गया? बस उसी से बना। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि एंडिंग डिजिट वो नहीं होना चाहिए। 2 3 7 8। और इसका भी मजेदार कहानी है। 2 3 7 8 को देखो, 2 3 इधर आ गया और 7 8, 7 आ गया इधर 8, 2 3 7, 3 + 7 10, 2 + 8 10। ये जोड़ीदार है। 2 का जोड़ीदार 8, 3 का जोड़ीदार 7। तो 2 पे जो एंड हो रहा है तो उसका जोड़ीदार 8 पे भी एंड हो रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। 3 पे एंड हो रहा है, उसका जोड़ीदार 7 पे एंड हो रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। और इसमें भी वही देखो, 2 का जोड़ीदार 8, कहां एंड कर रहा है? 4 पे। कहां एंड कर रहा है? 4 पे। ठीक है, एक और ये एंड वाला होगा, देखना 4 किस पे एंड कर रहा है? 6 पे। 4 और 4 में कितना जोड़ू? 6। 4 में कितना जोड़ू? 6, तो 10 मिलेगा। तो 4 और 6 कहां एंड करेगा? 6 पे एंड करेगा। 4 6 10, 2 8 10, और 3 और 7 10, ये एंड करेगा 9 पे। देखो इसका भी जोड़ी बना हुआ है, भगवान रब ने बना दी जोड़ी करके, बना के भेजा है ना? समझ में आया? ये देखो एक पे एंड हो रहा है, 9 1 पे एंड कर रहा है, तो 5 का जोड़ीदार 5 ही बनेगा। तब तो 5 में कितना जोड़ोगे? 10 आएगा। 5 तो बार बार थोड़ी लिखोगे उसको,
एक में जोड़ोगे 9 तो 10, है ना। 2 में जोड़ोगे 8 तो 10, 3 में जोड़ोगे तो 7 तो 10, 4 में 6 जोड़ोगे तो 10, 5 में 5, ये इसलिए अकेला। तो 1 और 9 ये दोनों मिलकर के कहां एंड करेगा? 1 पे। 2 और 8 10 ये कहां पे एंड करेगा? 4 पे। ये 3 और 7 10 ये कहां पे एंड करेगा? 9 पे। 4 और 6 10 कहां पे एंड करेगा? 6 पे। 5 धन 5 तो इसलिए अकेला होगा। बार बार किसी चीज को क्यों बोलोगे? तो 5 5 पे एंड करेगा। इतना चीज समझ में आया? रब ने बना दी जोड़ी, पूरा है वो, पहले से बना बुनाया, है ना। इतना चीज बन जाएगा ना। चलो ठीक है बेटा, ये बना लेना, है ना। मजा आया?